बाहर मत निकलिए, बिकॉज़ वी हैव बीन टू हॉस्पिटल और हमें पता है कि लोग किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और हॉस्पिटल के पाइपलाइंस में भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जा रही है। मैं हैरान हूँ कि एट माई एज मुझे इतना प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने में, तो अब दैट मीन्स ये हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है। जो मेरा ऑक्सी लेवल था वो 60 पहुंच गया था एंड आई वाज अलोन एट होम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 18th है, 18th ऑफ अप्रैल और 14th को हम लोगों ने अपना कोरोना का टेस्ट कराया था एंड हमें कल रिपोर्ट मिली है ना रिपोर्ट कि वी बोथ आर कोरोना पॉजिटिव। एंड खैर रिपोर्ट मिलने से पहले ही मैं तो समझ चुकी थी कि पॉजिटिव है, बिकॉज़ 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। जो मेरा ऑक्सी लेवल था वो 60 पहुंच गया था एंड आई वाज अलोन एट होम, घर पे अकेली थी। मैंने बस समझदारी दिखाई। आई कॉल्ड माई हस्बैंड, ये घर पर थे नहीं। मैंने इनको कहा कि वट एवर यू आर डूइंग, आप बस सब छोड़ के घर आओ। एंड मैंने अपने डोर का लॉक खोल कर रखा कि इन केस अगर मैं फेंट हो जाऊं या एनी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट दरवाज़ा खुला रहे। मुझे ऑक्सीजन नहीं आ पा रही थी, मेरे दोनों हाथ पैर एकदम सुन्न हो गए थे, लाइक दे वर नम। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घुटने के नीचे का पोर्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हथेलियाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। बट मैंने उस समय समझदारी दिखाई। जैसे भी हो पाया मैंने नमक लिया और नमक को मैं चाटती रही जब तक ये घर नहीं आए। एंड ही वॉज कंटिन्यूसली ऑन फ़ोन। इतनी तेज़ गाड़ी ये लेकर घर आए हैं, ही वॉज़ वेरी मच फार अवे, कि रास्ते में गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। एकदम से गर्म हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेक मारते हैं गाड़ी में, और जो गाड़ी का हॉर्न है वो भी बजना बंद हो गया, बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूसली प्रेसिंग दी हॉर्न। तो उसके बाद भी बहुत दिक्कत हुई पहुंचने में, बट मुझे बचा लिया इन्होंने। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहले ही प्रिकॉशनरी ये अपनी गाड़ी में कैरी कर रहे थे, बिकॉज आजकल की सिचुएशंस ऐसी हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर ये साथ में लेके आए। मैं वही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के हॉस्पिटल तक पहुंच पाई हूँ, और ख़ुद की विल पावर से, क्योंकि मुझे पता है मेरे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आई वॉज ट्राइंग टू क्लैप माई हैंड्स कि मेरा थोड़ा सा सर्कुलेशन जो है ठीक हो और मेरे हाथ काम कर पाएँ। बट इट वाज ऑल माय विल पावर। हॉस्पिटल पहुंचने तक कम से कम कितना 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लगा होगा। 40 मिनट हॉस्पिटल पहुंचने तक ये जो 40-45 मिनट का जो टाइम मैंने लिया, ये बस इसीलिए लिया कि मुझे जाना नहीं है, मुझे ज़िंदा रहना है। मेरी विल पावर थी और इनका स्ट्रगल था। वहाँ पहुँचने के बाद आजकल हॉस्पिटल्स में ये हालत है कि आपको ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। इतना शॉर्टेज है ऑक्सीजन का, इतना शॉर्टेज है कि मैं वहाँ पहुँची हूँ। आई हैव रिकवर्ड माई सेल्फ विद माई ओन ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि हॉस्पिटल पहुँचने तक वो कंज्यूम हो चुका था, बिकॉज मुझे इतना ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा था कि 15-20 तक भी रेगुलेटर को मैंने मतलब मैक्सिमम करके मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। एंड वहाँ गए तो वहाँ पे देयर वाज नो ऑक्सीजन। मुझे डिप चढ़ाया गया, कम से कम 3 बॉटल्स चढ़े हैं, इंजेक्शंस लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, इफ़ इट इज़ विजिबल, पूरा नील यहाँ पे पड़ गया है मेरे, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पहले मेरी नस मिली ही नहीं। अभी भी है? हाँ, फुल नील अभी भी दिख रहा है। उन्हें मेरी नस मिली ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से उन्होंने हटा के यहाँ पे मुझे
कैनोला पूरा लगाया था एंड यहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई। अभी भी ये पूरी नस मेरी जो है ये पेन कर रही है, बिकॉज़ एक बार ब्लॉकेज भी हो गया था इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रेस करके और किसी तरह इस ब्लॉकेज को उन्होंने खोला, बिकॉज़ दोबारा से कैनोला निकाल के फिर से लगाना वॉज अ वेरी मच डिफ़िकल्ट टास्क। तो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दिस इज़ रियली अ पेंडेमिक सिचुएशन। जो फेस करता है वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाते हैं कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई काम नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, बहुत जगह जाते हैं, बट वी टेक ऑल द प्रिकॉशंस। हम लोग मतलब जितना नेसेसरी है सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। एंड टू टेल यू, ट्रैवलिंग की वजह से हम लोगों को ये कोविड डिटेक्ट नहीं हुआ है। हमारे जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको कोरोना के सिम्टम्स आए थे एंड वी बोथ वेंट टू हिम, ताकि हम लोग उनको चेक करा पाएँ, उनका ध्यान रख पाएँ, बिकॉज ही इज़ अ वेरी ओल्ड एज। उनका ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है, तो इस वजह से उनको हमने फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हिंद हॉस्पिटल में हमने उनको एडमिट कराया था एंड बहुत बुरी हालत है। आईसीयूज़ में जगह मिल नहीं रही है। अगर आपकी कोई सोर्स नहीं है, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, तो इट इज़ वेरी हार्ड कि आपको हॉस्पिटल्स में बेड मिल जाए। और अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है तो यू नेवर नो कि आप खो देंगे अपने साथ वालों को। तो प्लीज़ बी वेरी मच केयरफुल। इट वॉज़ ऑन 14th of April जब हमने कोविड का टेस्ट कराया था और रिपोर्ट हमको कल मिली है। तो रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट भी आपको रेगुलर नहीं मिल पा रही है, मतलब बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट नहीं मिल पा रही है, बिकॉज इतने RT-PCRs हो रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है रिपोर्ट्स आने में भी। तो इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स। गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग अपना खुद का लॉकडाउन कीजिए और घर में रहिए, जितना हो सके स्टे एट होम। और मैं आपको दिखा दूं, हमने बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी अरेंज करके रखे हैं, जस्ट बिकॉज कि इतना सुनने में आ रहा है हमारे जानने वालों में भी, मतलब एवरीवेयर हमें सुनने में आ रहा है कि सब कोरोना पॉजिटिव है। और ये इस बार का कोविड सीधा लंग्स पे अटैक कर रहा है। मतलब मैं हैरान हूँ कि एट माई एज मुझे इतना प्रॉब्लम हो सकती है सांस लेने में। तो अब दैट मीन्स ये हर एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमने बहुत ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मंगवा के रखे हैं। वी स्टे एट लखनऊ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल करवाएं। आई कैन शो यू दैट। ये देखिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने अरेंज करके रखे हैं जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो गाइस, दिस इज़ अ रियली टफ सिचुएशन। बहुत ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन है और प्लीज़ बी सेफ एट होम। और सब लोग प्लीज़ अपने घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बिकॉज़ वी हैव बीन टू हॉस्पिटल और हमें पता है कि लोग किस तरह से रो रहे हैं, किस तरह वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। और हॉस्पिटल के पाइपलाइंस में भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जा रही है। तो आगे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मैंने फेस किया है, या मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप लोगों को किस किस तरह से ध्यान रखना है, मैं सब बताऊँगी। कौन सी मेडिसिन लेनी है आपको, क्या कैसे सारा अपना ध्यान रखना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। स्टे विद मी। मेरी दवाई दिस इज़ इलेक्ट्रॉल वाटर एंड दिस इज़ पैन 40, जो कि आपको पहले खाली पेट लेनी है।
वी हैव आवर ब्रेकफास्ट रेडी। और ये मुझे भेजा है मेरी प्यारी सी फ्रेंड चांदनी ने, और वो पिछले 3 दिन से चांदनी और स्मृति भाभी मुझे ब्रेकफास्ट भेज रहे हैं, मुझे और मेरे हस्बैंड को। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ हमारा वहीं से आ रहा है, एंड वी आर रियली ग्लैड कि ऐसे फ्रेंड्स हमारे पास हैं। अभी जो उन्होंने भेजा है वो है दलिया, मीठा दलिया दूध वाला, और भेजा है ये पोहा, एंड ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। ये मेरी हस्बैंड की फरमाइश है और ये दलिया मेरी फरमाइश है। तो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपनी बाकी की जो मेडिसिन्स हैं वो लेंगे, और वो कौन सी मेडिसिन्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। चांदनी, दिस इज़ रियली यमी। एटलीस्ट वी आर गेटिंग सम टेस्ट। हमको स्मेल में कोई भी दिक्कत नहीं है, टेस्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्मेल इज़ परफेक्टली ओके, टेस्ट इज़ परफेक्टली ओके। पता नहीं कहाँ से ये कोविड के नए सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं। इनको तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा तो बहुत क्रिटिकल स्टेज हो गई थी। रोज़ रात होने तक मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाती है, सांस फूलने लगती है, और बहुत प्रॉब्लम होती है बात करने में, सांस लेने में, उठने में, बैठने में। बट अभी 4 दिन बाद आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। This is the bottle. After my breakfast, I have to take all these medicines, जो कि सबके लिए है। अगर कोई किसी कोरोना पेशेंट के साथ रहते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए, तो उनको भी ये लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर दी जिंक एंड विटामिन सी एंड मिनरल्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं। ये आप लोगों को भी लेना ज़रूरी है अगर आसपास कोई कोविड का पेशेंट है तो। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज़ द A to Z, दिस इज़ A to Z मल्टीविटामिन टैबलेट। कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको यही सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। कोविड पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट मिल रहा है। कोविड पेशेंट्स प्लस जो कोविड पेशेंट्स के साथ उनका ध्यान रख रहे हैं उनको भी। दिस इज़ A to Z मल्टीविटामिन टैबलेट। The other one is the Selen 500. This is the vitamin C tablet, Selen 500. Okay, and this is the Zinc COVID. Zinc COVID tablet है, Zinc, vitamin C and multivitamin. Now एक जो tablet है, this is doxycycline tablet. Doxycycline capsules IP, Udox 100. ये लेना है। इसके सारे प्रिस्क्रिप्शंस की ये दवाइयाँ आप लोगों को कैसे लेनी है मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी, कैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कौन सी टैबलेट कितने दिन बाद से शुरू करनी है एंड ऑल। तो आप लोग चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी का कोविड पेशेंट है किसी के साथ, या प्रिकॉशनरी मेजर में लेना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल मल्टीविटामिन टैबलेट्स, तो कोई हार्म नहीं है। एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपको अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखनी है। यू हैव टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, एंड इसीलिए मैंने ये इलेक्ट्रॉल का पानी पूरी 1 लीटर की बॉटल में मैं बना के रख लेती हूँ। जब भी पानी पीना होता है, मेडिसिन लेनी होती हैं, मैं इसी से लेती हूँ, ताकि
ये भी साथ में अंदर चला जाए, अदरवाइज़ वैसे तो पानी पीने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं साथ में इफ़ यू वांट। तो फॉर नाउ अभी के लिए मैंने बुखार की दवाई नहीं ली है। फीवर की मेडिसिन डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब की है वो डोलो 650 mg की टैबलेट प्रिस्क्राइब की है कि अगर फीवर आता है या थोड़ी सी भी बुखार की हरारत सी लगती है आपको तो वो मेडिसिन लेनी है। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है तो इसलिए मैंने नहीं लिया है। कल तक वो टैबलेट मैंने ली थी, अगर कुछ ऐसा फील होगा तो आई विल टेक दैट। बाकी आप लोग प्लीज़ घर पे अपना सब ध्यान रखिए, काढ़ा पीते रहिए। पतंजलि का श्वासारी क्वाथ एक मार्केट में मिलता है विच इज़ अ वेरी नाइस काढ़ा, आप उसको बनाकर पी सकते हो घर में आप चाहो तो। वैसे तो मार्केट में पता करो तो आउट ऑफ स्टॉक ही मिलता है जब देखो, बट आप लोग चाहें तो पता कर सकते हैं श्वासारी क्वाथ पतंजलि, तो वो काढ़ा भी आप बना के पी सकते हो। अदरवाइज़ गिलोय का काढ़ा तो हमेशा एवरग्रीन काढ़ा है, वो तो आपको पीना ही चाहिए। तो दिन में कम से कम 5-6 बार गर्म पानी पीजिए, बिकॉज़ मैंने सुना है कि ये जो गर्म पदार्थ होते हैं, जो भी हम गर्म चीज़ें पीते हैं, वो जो वायरस है उसको सप्रेस कर देता है। तो क्या कर रहे हो आप? स्टीम कितने टाइम लेना है आपको? स्टीम लेना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस सिचुएशन में स्टीमिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड नेबुलाइजिंग योरसेल्फ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो स्टीम लेने के बाद अब आई विल नेबुलाइज माई सेल्फ। सो नाउ आई एम गोइंग टू नेबुलाइज माई सेल्फ। दिस इज़ द मेडिसिन जो आपको लेनी है, दिस इज़ द बुडेकॉट मेडिसिन, ठीक है। इसको ये पैक आता है साथ में, ये देखिए इस तरह से आपको ये अलग करना है, ठीक है। ये एक स्ट्रिप आपको डालनी है, ये इसके थ्रू नेबुलाइज किया जाता है। दिस इज़ द नेबुलाइज मशीन। ये मेरा मास्क है, ये मेरा मास्क है, ठीक है। ये मास्क देखिए इसमें अटैच हो जाता है, यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाता है ये मास्क, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये मेडिसिन डालनी होती है। तो बहुत सिंपल है, इसको यहाँ से आपको ब्रेक करना है लाइक दिस। इसको आप टर्न करेंगे ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये आप फेंक दीजिए और ये जो मेडिसिन है इसके अंदर आप पोर कर दीजिए। ओके, फिर इसको भी आप फेंक दीजिए और ये जो मास्क है आपका, इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर दो। ये मास्क मेरा इसमें फिक्स हो गया है एंड नाउ ये मास्क मैं लगा रही हूँ, ठीक है। वो मशीन शो ऑन कर दो वहाँ से।